हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हमें कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है और वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी से अपडेट नहीं आ रहा है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करने वाले हैं और उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए थे। उदय सामंत जी ने भी ट्वीट करके बोला था कि मेरी बात हो गई है मुंबई यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ। उन्होंने बोला है कि हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे। बट अब ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं कि जिसमें नेगेटिव बात ही सामने आ रही है। जैसे इस आर्टिकल में लिखा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नो शेड्यूल्ड क्वेश्चन बैंक despite less than 10 days to go. Mumbai University exam final year students are yet to get schedule or sample question sets, while colleges are expected to conduct mock test for the students. तो जो क्वेश्चन बैंक का अपडेट है वो कोई भी नहीं दे रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी स्ट्रगल्स विद एमसीक्यूज़ वांट्स मॉक टेस्ट फर्स्ट। तो देखिए, मुंबई यूनिवर्सिटी ने तो बोला तो भी था कि हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, बट अभी उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, किसी ने भी बोला नहीं था कि हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे। ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक किसी ने भी बोला नहीं था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स है। तो वो क्या रीज़न्स है मैं भी बता देता हूँ आपको। देखिए, द फैकल्टी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी हैज़ स्ट्रगल्ड टू ड्रॉ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज देयर हैज़ बीन नो बैक पेपर फॉर रेफरेंस। एज पर रिपोर्ट्स इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट for the teachers to formulate a bank of 250 questions, as several subjects across streams do not particularly lend themselves to this pattern. Moreover, colleges have been asked to prepare sample MCQs and provide this to the students to develop an understanding about the exam. तो देखिए, पहली बार MCQ एग्ज़ाम हो रही है तो जो क्वेश्चन बैंक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करेंगे तो उस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी क्वेश्चंस तो रहना चाहिए। अगर बहुत सारे नहीं रहेंगे तो फिर थोड़े से रहेंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तभी आपको सारा वो आपका जो यूनिट है वो भी कवर हो जाएंगे। बट इतने सारे क्वेश्चन को सेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कोई भी रेफरेंस नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो भी एग्ज़ाम्स होते थे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो रहे थे। ये बात बस मुंबई यूनिवर्सिटी के नहीं है, पुणे, नागपुर और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेम उनके साथ भी यही शुरू है। उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि हम मॉक एग्जामिनेशंस लेंगे, बट ये नहीं बोला है कि क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, अगर मॉक एग्जामिनेशंस हो रही है तो उसके लिए भी अलग से पेपर तैयार करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए भी अलग से क्वेश्चन सेट्स मतलब निकालना पड़ेगा। तो अगर इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स वो निकालते तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, बट ये भी बहुत मतलब हम जानते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बैंक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि सबके लिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी को नहीं पता है कि एमसीक्यूज़ कैसे आने वाले हैं। तो देखते हैं कि अभी इस पे क्या होता है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऐसा कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि वो इस तारीख को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, और आरटीएमएनई का भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। पुणे यूनिवर्सिटी का जब ऑफिशियल नोटिस आया उसमें भी क्वेश्चन बैंक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपने जो मॉक टेस्ट की डेट है, तो नागपुर ने तो स्पेसिफिक डेट्स बता दी है मॉक टेस्ट उनकी कब होने वाली है। मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में भी बोला गया है कि हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम मॉक टेस्ट लेंगे। तो देखिए गाइज, अगर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है तो ज़्यादा निराश मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर मॉक टेस्ट होती है तो वो भी अच्छा हो सकता है आपके लिए। अगर मॉक टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पे पेपर्स होते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। मॉक टेस्ट के पेपर आप मे भी डाउनलोड कर लेना या फिर उसके स्क्रीनशॉट रख के फिर उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। बट मॉक टेस्ट होगी उसके बाद आपका जो पेपर्स है वो कुछ ही दिनों में है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मॉक टेस्ट ही एक मतलब सहारा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है उस पर तो कोई भी अपडेट अभी नहीं आ रहा है। तो अगर मॉक टेस्ट होती है उसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो क्वेश्चन से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कल वीडियो बनाया था कि आपको एमसीक्यूज़ के लिए कैसे पढ़ाई करना है। देखो, पढ़ाई करोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे निकालना है वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्वेश्चन बैंक पे कोई भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा। उदय सामंत जी अगर कोई ट्वीट करके बताते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में तो वो भी मैं आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू अपडेट कर दूँगा। तो यही अपडेट था गाइस कि क्वेश्चन बैंक के मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है। अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा होगा, अगर नहीं मिलता है तो जो भी हमारा ये रहेगा वो मतलब मॉक टेस्ट पे ही रहेगा, जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। अगर उसमें अगर हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हमारे क्वेश्चन कैसे सेट होने वाले हैं। बट अगर वो मिलता भी है तो तब भी हमारे पास टाइम जो है प्रिपरेशन करने के लिए वो काफ़ी कम रहेगा। तो होप्स हो कि ट्राई करते हैं कि
हमें क्वेश्चन बैंक मिल जाए। मैंने ट्वीट भी किया है, उस ट्वीट को आप रीट्वीट कर सकते हो। मैंने कम्युनिटी टैब में वो ट्वीट डाल के रखा है, उसमें लिंक भी है, तो उस ट्वीट को आप रीट्वीट कर सकते हो अगर हमारी आवाज़ जाती है उन तक। और अगर हमें एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन बैंक मिलता है तो काफ़ी अच्छा ही होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर मॉक टेस्ट के लिए ही हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके थ्रू ही हमें क्वेश्चंस लेना पड़ेगा।